हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हम 10वां नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। 10वां नाम अपराध क्या है? भगवान नाम के जप में जो है श्रद्धा ना होना और भौतिक विषयासक्ति। भगवान नाम के बारे में इतना श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, है ना। तो ये जो नाम अपराध है, ये तो हमारे से होता ही रहता है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए, तो ये तो होता ही रहता है, क्योंकि हमारी कई आसक्तियां हैं हमारे जीवन में, है ना। हम इतना श्रवण करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। भागवत तो को बोला गया है नाम पुराण। भागवत में किसकी महिमा का श्रवण करते हैं? भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करते हैं। तो फिर भी आसक्ति नहीं हो पाता, है ना। यदि भगवान नाम की महिमा के विषय में श्रवण करने के बावजूद भी नाम के प्रति आसक्ति नहीं आ रही है, या मान लीजिए जप करते समय आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं होता है, तो इससे समझना चाहिए कि यह अपराध हो रहा है ना। और इस अपराध से बचने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक भौतिकवादी व्यक्ति से समझना पड़ेगा, है ना। एक भौतिकवादी व्यक्ति के उदाहरण से समझना पड़ेगा कि आसक्ति कैसे होती, क्या कैसे काम करती है। ठीक है। जैसे एक साधारण कोई जीव है, भौतिकवादी व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति है, वो बहुत आसक्त होता है, तो उसकी मानसिकता को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति है, वो वो बहुत आसक्त होता है किससे? धन से। धन से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से आसक्त होता है। क्यों होता है आसक्त? क्योंकि अहंकार, मिथ्या अहंकार, उसमें मिथ्या अहंकार होता है, झूठा अहंकार। वो मानता है कि मैं स्वामी हूं, और ये सब कौन है? ये सब मेरे जो है मेरे अंश हैं। मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा। तो इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। आप समझ गए? तो ये सबसे बड़ा समस्या है। आप सोचिए। हरे कृष्ण। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि मरने के बाद पत्नी साथ में नहीं जाएगी, बच्चे साथ में नहीं जाएंगे। मरने के बाद ना धन हमारे साथ में जाएगा, मरने के बाद क्या जाएगा? हरि नाम। लेकिन ये चीज वो जानता है, लेकिन फिर भी सुनता भी है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है, इसको ओवरकम नहीं कर पाता है, इससे ऊपर नहीं उठ पाता है। क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार। तो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवान जो है आसक्त आसुरी मनोवृत्ति का उदाहरण देते हैं। श्लोक आता है, इस तरह के जो लोग होते हैं, संसारी लोग होते हैं, जो आसक्त होते हैं, उनका मानसिकता का वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। क्या? ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, आड्यो अभि जन वानस्मि, को अन्यो अस्ति सदृशो मयो, यक्षे दास्यानि मोदिष्य इत्याज्ञान विमोहिता। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो संसार में आसक्त रहते हैं, वो क्या सोचते हैं? मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही सब, है ना। और मैं क्या हूँ? मैं भोगी हूँ, नहीं, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, मेरे समान कोई शक्तिमान नहीं, मेरे समान कोई धनी नहीं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। तो ये मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं भगवान गीता में, कि जो सांसारिक रूप से आसक्त व्यक्ति होता है, इसकी मानसिकता होती है। और क्या? जो देहात्म बुद्धि, मतलब जो अपने आप को शरीर मानता है, वो क्या सोचता है? मैं भारतीय हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं धनी हूँ, है ना। उसको अपने ज्ञान पे बहुत दम्भ होता है, घमंड होता है, और वो ये उसको पूर्णतया ये विश्वास होता है कि मैं कड़ा परिश्रम करके, मैं खूब कड़ा परिश्रम करूंगा और मेरी कीर्ति सब जगह फैलेगी, है ना, और मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा। देखिए, इतना
अगर संसारी लोगों से पूछा जाए इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं, गधे के तरह काम करते हैं संसारी लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि एक झूठा विश्वास है। एक झूठे विश्वास पे इतना मेहनत कर लेते हैं संसारी लोग कि ये धन मुझे सुख देगा, ये पत्नी परिवार मुझे सुख देगा। इस झूठे विश्वास पे, मिथ्या अहंकार पे वो इतना परिश्रम करता है। तो आप सोचिए, हमारे पास तो सच्चा अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या है? जीव कृष्ण दास, कर ले विश्वास तो और दुख नहीं। ये सच्चा अहंकार है। अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता, अहंकार को मोड़ा जाता है। तो अगर हम ये मान ले, इस पे विश्वास कर ले कि हम कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास, 1000 करोड़ों टाइम दास हैं, और इस पे ये विश्वास हमको हो जाए, इसको बोलते सच्चा अहंकार, है ना। तो फिर इस भ्रम से हम निकल सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति भौतिक रूप से आसक्त है तो वो भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी उसकी, है ना। वो भले ही नाम जप करेगा लेकिन उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा नाम जप में। वो केवल एक दिखावे के लिए नाम जप करेगा, दूसरों की नकल करेगा, है ना। उसको कोई रस अनुभव नहीं होगा। यदि ये सिम्टम्स हमारे अंदर हैं कि हमको नाम महिमा पे विश्वास नहीं होता, हम जब करते तो ऐसा लगता है दिखावे के लिए मैं कर रहा हूँ, या जो है कुछ रस अनुभव नहीं होता, जब करने में कोई आनंद नहीं आता, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी आसक्तियां हैं बहुत सारी, है ना। यदि कोई हरिनाम की महिमा का श्रवण करता है, उसके बावजूद भी मैं और मेरा का अहंकार, मिथ्या अहंकार बनाए रख रहा है, इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त है, तो इसका मतलब ये अपराध हमारे से हो रहा है, ये सब मान लेना चाहिए, है ना। तो इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। पहले बीमारी को पता करो कि बीमारी है कि नहीं मुझे। तो आज हम केवल इतना ही चर्चा करेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि समय हो गया है। तो कल इसका जो है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो पहले ये पता करना चाहिए क्या मेरे को ये बीमारी है कि नहीं, क्या मुझे 10वां नाम अपराध है कि नहीं, है ना। तो पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मेरी क्या क्या आसक्तियां हैं, उसको लिस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, मेरी इससे आसक्ति है, इससे आसक्ति है। अल्टीमेटली आसक्ति किससे होनी चाहिए? भगवान कृष्ण से और गुरु से। गुरु से क्यों आसक्ति होनी चाहिए? कि गुरु कृष्ण का ही उपदेश देते। तो इसलिए आज आप देखिए कि आपका बीमारी है कि नहीं, ये एनालाइज कीजिए, और फिर कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका निराकरण कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।